Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आपने तो देख रखा होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ कि आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर कौन है। ठीक है, मतलब कि आपके भाग्य में ईश्वर ने किसको लिखा है, आपके डेस्टिनी में लिखे हुए कौन है। ठीक है, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कौन है आपके डिस्टेंट पार्टनर जो आपको मिलकर ही रहेंगे। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, कहाँ मिल सकते हो। ठीक है, क्या हो सकता है उनका प्रोफेशन, नेम, इनिशियल, साथ साथ उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसी होगी उस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग और वो कैसा ट्रीट करेंगे जब आपसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल डिटेल में होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी। ठीक है, जेंडरलेस है, ऑलराइट, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। तो एज अ जनरल रीडिंग देखना है, पर्सनल रीडिंग नहीं। ओके, ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पाइल सिलेक्शन आप सभी को कैसे करना है। ठीक है, तो 1 से 16 जिनका भी बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में, वो पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके अपने पाइल को सेलेक्ट करें और अपनी वीडियोस देख पाए। ठीक है, एंड अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में पड़ता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी कार्ड्स। तो कार्ड है आपके लिए कृष्ण जी का फॉर पाइल 1। ठीक है, एंड पाइल 2 है आपके लिए जीसस का कार्ड, मास्टर जीसस। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ इंट्यूटिवली, और भगवान का नाम लेकर या फिर जो भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लेकर आपको क्या करना है, कार्ड सेलेक्ट करना है, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड कृष्ण जी के कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। एंड यहाँ फिर आपका डेट जो है, बर्थडे जो है 1 से 16 के बीच में पड़ता होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ठीक है, कि आपके पर्सन जो होंगे कैसे होंगे। देखिए, ये जो कार्ड्स में लेती हूँ वो सफल करके रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है आपके डिस्टेंट पार्टनर के लिए। ठीक है, आपके जो भाग्य में लिखे हुए पार्टनर हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्सन ने ना बहुत सारे होली बुक्स पढ़ रखे हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है, जैसे कि भगवत गीता पढ़ना, ठीक है, और कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, तो कुछ ना कुछ इन सारी चीज़ों में से एक किताब तो इन्होंने पक्का पढ़ रखा है। ठीक है, मुझे ऐसा चांसेस लग रहा है कि हो सकता है कि बाइबल पढ़े हो, ठीक है, भगवत गीता पढ़े हो, या फिर कुरान पढ़े हुए हो। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, एंड बहुत नॉलेजेबल होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पहले अच्छे से डिटेल में बताया कि पढ़े होंगे और कितना ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, अब आप सोच कर देखो, कोई जो इंसान इन सारे होली बुक को पूरे मन से, पूरे दिल से पढ़ ले तो कितने सारी जानकारियाँ होगी उस पर्सन को, क्या कुछ नहीं जान पाएगा। सबसे पहली बात तो लाइफ को मतलब जीना जो है ना बहुत आसान हो जाएगा उस पर्सन के, लाइफ को ईजिली काटना या फिर अच्छे से अपने लाइफ को जीना। जो भी परेशानियां आएंगी उसको, ऑब्स्टिकल्स को बहुत आसानी से वो पर्सन फेस कर पाएंगे जो पर्सन है बाइबल या कुरान हो गया या फिर भगवत गीता हो गया। ठीक है, ये जो है अगर आप लोग पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा, और आप जो है ईजिली इस चीज़ से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में ना, आप निकल जाओगे। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिल्कुल कृष्ण जी की तरह है, बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब मिलोगे ना, आप जानना चाहोगे कि फर्स्ट टाइम मिलोगे कैसे होंगे, कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये थोड़ा कम बोलेंगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इनका मन जो है बहुत ज़्यादा शांत होगा। आप धीरे धीरे जान पाओगे कि ये मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, काफ़ी हायर लेवल के ये पर्सन है।
ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी हासिल कर रखी है। ठीक है, तो मतलब ऐसा दिखाई दे रहा ना कि इनको कहीं किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ होंगे और आपको गाइड करेंगे। तो आप बहुत लकी दिखाई दे रहे हो कि आपको इतने प्यारे पर्सन मिल रहे हैं जो कि स्पिरिचुअली भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। ठीक है, आपका साथ निभाएंगे, सपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप मिलोगे इस पर्सन से तो सबसे पहले तो ये होगा कि कम बोलेंगे, शांत स्वभाव के होंगे, जब भी बोलेंगे तो स्माइल के साथ बोलेंगे और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा उनकी बातों से। ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंस कर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लाइफ पे इस पर्सन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन में। ठीक है, ये सारी होगी। एंड कमिटमेंट की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन का कमिटमेंट होगा। अनकंडीशनली ये पर्सन प्यार करेंगे और ये चाहेंगे भी कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करो। मतलब ये चीज़ बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जो है एक दूसरे के डिस्टेंट पार्टनर हो तो प्यार तो खुद ही बन जाएगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। और कैसे होंगे ये पर्सन मैं आपको बताना चाहूँगी। गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है प्रेजेंट में जीने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं फ्यूचर को लेकर। क्या होगा फ्यूचर में, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हम जो चाहते हैं वो हमें मिल पाएगा। लेकिन इनका ये सोच है ना कि मैं जो है भगवान पे भरोसा रखता हूँ, जीसस पे, अल्लाह पे। ठीक है, सब पे भरोसा रखता हूँ, मेरी तो उन्नति होगी ही, मैं तो आगे बढ़ूँगा ही। तो ये इस पर्सन में पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ। और इनको शांत रहना बहुत पसंद होगा। ये यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है पीस लविंग होंगे, साथ साथ फ्रीडम लविंग भी होंगे। इनका फेवरेट कलर जो है वाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है इस पर्सन की। आइज़ का कलर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, हेज़ल आइज़ हो सकता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का कॉन्फिडेंस, जब आप भगवान के बारे में बात करोगे ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि भगवान के ही ये फैमिली मेम्बर है। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच पाओगे कि ये तो भगवान की तरफ से ही आए हैं आपके लाइफ में। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, इनको जो है घड़ी वगैरह पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि स्टाइलिश नहीं होंगे, भगवान पे बिलीव रखते हैं तो स्टाइलिश नहीं होंगे, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ये स्टाइलिश भी होंगे, फैशनेबल भी होंगे, लेकिन बहुत अच्छे भी होंगे, ट्रेडिशन को भी फॉलो करते होंगे। देखिए, स्टाइलिश होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेडिशन को भी फॉलो करना चाहिए अपने कंट्री का, अपने देश का। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ट्रेडिशन को फॉलो करने में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं, अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की भी रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों को प्यार भी देते हैं, बच्चों को। तो यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एक बच्चे की ही तरह ट्रीट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और कभी भी कुछ ऐसा बात आए तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको ही प्रपोज करना पड़े इस पर्सन को शादी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन ये आपकी लाइफ में आएंगे डेफिनेटली। तो इतना क्लियर मैसेज मैं देख पा रही हूँ आपके डिस्टेंट पार्टनर के लिए कि काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको मिल जाएंगे, काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये मैंने आपको बताया उस कार्ड के थ्रू कि जो पर्सन होंगे प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के लिए मेहनत भी करते हैं ज़्यादा, जो है ना, जैसे कि मेहनत करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। भगवत गीता पढ़ रखा है ना, तो फिर उसी तरह अकॉर्डिंग भी ये चलते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। देन यहाँ मैसेज है आपके लिए। देखिए, ओपन कम्युनिकेशन, ये जो पर्सन होंगे ना, ये जो आपके डिस्टेंट पार्टनर होंगे वो आपके साथ बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे, प्यार से बातें करेंगे और चाहेंगे कि कभी भी एक चीज़ भी आप इस पर्सन से छिपाओ ना। ज़रा से भी इस पर्सन के अंदर सिक्रेटिव एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ। ये पर्सन जो होंगे सब कुछ एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें आप जानना चाहोगे, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा हक बनता है कि आप हर चीज़ जानो इस पर्सन के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देंगे और आपका एक अलग ही स्थान होगा इस पर्सन के दिल में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो हो बोलेंगे या फिर कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि बना के बोल देंगे। आप कुछ पूछते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है इनसे रिलेटेड या इनके पास्ट से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, ये आपको बिल्कुल सही सही बताएंगे। और आप कभी गुस्सा हो जाते हो तो ये पर्सन आपको पूरे प्यार से दिल से मनाएंगे भी। ठीक है,
इस पर्सन के आँख में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इमोशंस प्यार होगा, ठीक है। हो सकता है वो चीज़ आप फील नहीं कर पाओ, लेकिन जिस वक्त आपके सामने होंगे ना वो पर्सन, आप फील कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए ब्राउन आइज़ भी हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है। तो उनके चेहरे पे वो इमोशंस फीलिंग देख पाओगे आप खुद के लिए, ठीक है। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं आपके डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ये पर्सन एक टीचर की भी तरह है। यहाँ पे कार्ड्स है एंड ये बता भी रहे हैं कि जो पर्सन है आपके लाइफ में एक टीचर की तरह भी इंटर करेंगे, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी या फिर कोई स्टेप्स लेने वाले लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, अगर कुछ चीज़ें आपको रोकती हैं आपको तरक्की करने से, ठीक है। जैसे कि आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हो ना, तो उस ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस से ये पर्सन आपको निकालते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आपको रोक नहीं पाएगी आगे बढ़ने से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर जो है आपके साथ होंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा अपने सोल पर्पस पे भी काम करोगे। ये आपको सिखाएंगे कि सोल पर्पस क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो हम अपने एंजल से और भगवान से करके आते हैं, ठीक है। वो आपको सिखाएंगे कि लोगों के लिए कैसे काइंड हम्बल होना चाहिए, लोगों के लिए कैसे मदद करना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि ये पर्सन जो है ना एक टीचर की तरह है। तो ये चीज़ है, आप हो सकता है कि आपसे ये पर्सन बहुत कुछ ना सीखे, लेकिन हाँ, आप जो है इस पर्सन से डेफिनेटली बहुत कुछ सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो भी गुस्सा कम होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ट्रस्टिंग हेवन, देखिए ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट बाउंडिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है हर दिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट जो है ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा करेंगे, जितना आप ट्रस्ट करोगे उससे ज़्यादा ट्रस्ट ये पर्सन आप पे करने वाले हैं, जो आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर होंगे। दूसरी तरफ यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल हेवन की तरह बनाएंगे, ठीक है। आपको सेफ़ महसूस कराएंगे, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा, आप खुद बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सिक्योर फील करती हूँ, स्टेबल फील करती हूँ, स्टेबिलिटी महसूस होती है, जॉय एंड स्टेबिलिटी। और आप खुद बोलोगे आई एम सेफ़, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ हूँ और मुझे पता है कि तुम स्टैंड भी लोगे, ठीक है, रिश्ते को लेकर। जैसे कि फैमिली को अगर कुछ कहना है जैसे रिश्ते के बारे में, तो यहाँ पे ऐसा आपको फील हो जाएगा कि ये जो है ना आपका साथ हमेशा ही देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक मिरेकल्स का डोर जो है ना खुल रहा है आपके तरफ। ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के आने की वजह से, ओके। और यहाँ आपके लिए मैसेज है, वाओ दैट्स ग्रेट, मास्टर बुद्धा का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे जो कार्ड है उसमें ये बताया जा रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो डीप कनेक्शन होगा, डीपेस्ट कनेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है ना, कुछ अलग ही तरह के यूनिक एनर्जी इस पर्सन में दिखाई पड़ रही है, ठीक है। जैसे कि अगर ये कुछ करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, या फिर चाहे तो ये पर्सन हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उस तरह की एनर्जी है आपके डिस्टेंट पार्टनर में, ठीक है। ये कुछ ऐसा बताने वाली बात नहीं, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि बहुत अच्छी एनर्जी है इस पर्सन की। और अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन आप उसको दो बातें कह दो ना, वो रोने लगेंगे या डरने लगेंगे, काँप जाएंगे, सीवरिंग करने लगेंगे। पर आपके जो पर्सन है काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, ठीक है। और कुछ लोग अगर इनको कह देंगे ना तो इनको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हंसकर वहाँ से निकल जाएंगे। ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि इनके अंदर का मन जो है काफ़ी ज़्यादा शांत है। और जो अंदर से शांत होते हैं, जो अपने इनर वर्क पे फोकस करते हैं, उनको कोई भी हिला नहीं सकता, साथ साथ उनको कोई भी डरा भी नहीं सकता, ना ही कोई उनको उनके पाथ से भटका सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और ये सारी एनर्जी काफ़ी अच्छी है और स्पिरिचुअल है, रिलीजियस से ज़्यादा स्पिरिचुअल है। चाहे आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट ही क्यों ना हो, ये पर्सन आपको फुल कमिटमेंट देंगे। चाहे कास्ट भी डिफरेंट क्यों ना हो,
ये आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे शादी तक, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अगेंस्ट भी जाएंगे और शादी भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो बस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट आपको भी रखना होगा इस पर, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखेंगे ही आपके डिस्टेंट पार्टनर। ठीक है, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है फेथ का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट बहुत है, यहाँ पे फेथ बहुत है। ठीक है, फिर से फेथ का मैसेज आ रहा है एंड ह्यूमैनिटी का कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, इनको जैसे कंट्री को सर्व करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। आर्मी के हो सकते हैं, नेवी के भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये पर्सन एक सोशल वर्कर हो सकते हैं और पॉलिटिक्स में जाना चाहे, ये भी हो सकता है। इस पर्सन का दिखाई पड़ रहा है। योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर के तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एक टैरो रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। तो ये एनर्जी है जहाँ पे लोगों को ना ये पर्सन खुशियाँ दे रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। तो उस प्रोफेशन में हो सकते हैं। ठीक है, लोगों के अंदर हीलिंग लेकर आ रहे हैं। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। खुद भी शांत रहते हैं और लोगों को शांत रखते भी हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोग जो है खुशियों से अपनी ज़िंदगी को बिताए, सभी के अंदर प्योर लाइट हो, वाइट लाइट हो, कोई गलत ना करे, ना ही किसी के साथ कुछ गलत करे। ठीक है, सभी जो है सही पाथ पे रहे। तो इनके लाइफ का इंटेंशन बहुत सिमिलर है किसके इंटेंशन से, बिल्कुल लॉर्ड कृष्णा एंड मास्टर बुद्धा। ठीक है, इनके लाइफ का जो कॉन्ट्रैक्शन है, सोल पर्पस है, मुझे ऐसा लग रहा है ये चाहते हैं कि दुनिया में क्या आए, खुशियाँ आए, शांति आए, पीसफुल हो सभी का लाइफ। तो वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपके लाइफ पार्टनर। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि ये जो पर्सन इतने लॉयल, इतने ऑनेस्ट है, तो आपके साथ कितने ऑनेस्ट रहेंगे। ठीक है, कमिटमेंट इनका कितना ट्रू होगा। जो दुनिया के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, तो आपके लिए सोचिए कितना कुछ ये पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो सपना है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड दिखाई दे रहा है, मतलब सभी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑलराइट, और ये जो है ना आपका सपोर्ट डेफिनेटली चाहेंगे कि आप इनको सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आया आपके लिए। ओके, 3 कार्ड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे केयर एंड कंपैशन, मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन होगा, एक दूसरे को केयर करोगे, काफ़ी क्लोज होगे एक दूसरे से। ठीक है, शुरू से ही यहाँ पे लव एंड पीस होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्यार भी होगा एंड पीस भी होगा। मदर मैरी हमेशा आप लोगों पे क्या होंगे, आप लोगों को ब्लेसिंग्स वगैरह देती रहेंगी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर मदर फिगर है। ठीक है, मतलब मदर फिगर कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल है, केयरिंग है, सेंसिटिव भी है। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोगों की लाइफ में हीलिंग तो लेकर आते हैं, लेकिन बात की जाए आपके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यार। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ठीक है, कंपैशन होगा, पैशनेट होंगे ये पर्सन आपके लिए, रोमांटिक भी होंगे। तो जिस लेवल का एक डिस्टेंट पार्टनर को होना चाहिए मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कभी भी लाइफ में फियर फेस करते हो, डर है, तो वो सारे डर जो है ख़त्म हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल चेंजेस भी होगा। ठीक है, मतलब इनका तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन आपके लाइफ में जो चीज़ें बची हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट का कनेक्शन है। ठीक है, ये सारी एनर्जी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा क्लियर करके कैसा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन कैसे होंगे और ये जब आपके लाइफ में आएंगे क्या क्या होगा। साथ साथ अब बताऊंगी कि कैसा कनेक्शन होने वाला आप दोनों के बीच का। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, द इम्प्रेस की एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्सन होंगे आपके लाइफ में बहुत सारे लैविश अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी शादी जो है आपके लाइफ पार्टनर, डिस्टेंट लाइफ पार्टनर से होती है, आपके 3 बेबीज़ होंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, ख्याल रखेंगे आपका। कभी आप टेंशन में हो या फिर बीमार पड़ गए हो तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा आपके पार्टनर के द्वारा, साथ साथ इन लॉज के द्वारा भी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स नहीं, बस एक एक कार्ड करके गॉड दीजिए प्लीज़, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 ऑफ अर्थ्स। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा प्लेफुल नेचर में भी रहोगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन होंगे जब आपके साथ होंगे, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करना,
खेल कूद करना, एक चाइल्डिश नेचर देख पा रही हूँ। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे मैसेज है हर्मिट का। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये पर्सन थोड़ा अकेले हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा दिखाई दे रहा है मेडिटेशन करते वक्त। ठीक है, या फिर कुछ लोगों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है ना कुछ लोगों के लिए टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, टीचर हो सकते हैं। ठीक है, गाइडर हो सकते हैं। ये एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा टाइम इनका जो है सेल्फ अवेकनिंग या सेल्फ डिस्कवरी में बीतेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बाउंडिंग की अगर बात की जाए ना तो आप दोनों की सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। स्पेशली आपकी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट, काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे इस पर्सन के साथ आप। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये पर्सन जो है आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। ठीक है, आपको हमेशा बुरी नज़रों से भी बचाएंगे। अगर कोई कुछ ऐसा कहता भी है तो उसको अच्छे से सबक भी सिखाएंगे। ये भी एनर्जी है यहाँ पे। देन यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप इस पर्सन को, अपने डिस्टेंट लाइफ पार्टनर को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में ला सकते हो। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 मंथ के अंदर ये पर्सन आपको मिलेंगे अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया तो। ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिटी, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यूनिटी होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश भी बहुत लोग कर सकता है। आपके पेरेंट्स खुद कर सकते हैं, इन लॉस कर सकते हैं। वैसे इन लॉस बाद में मान जाएंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं तो आप दोनों के रिश्ते पे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वजह से कुछ नहीं, कोई आँच नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी ट्रेडिशनल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये पर्सन कोई भी काम करेंगे तो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब अपने लाइफ के बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ आप करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे ईगो का कार्ड आया है और फॉल्स सेंस। देखिए एक चीज़ हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ के बीच में कोई ऐसा मेल पर्सन आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई मेल पर्सन मेल आ सकता है जो कि आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर सकता है आपके खिलाफ और वाइस वर्सा। ठीक है, और आपको भी भड़काने की कोशिश कर सकता है आपके पर्सन के खिलाफ। तो ये मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे निगेटिव करने की कोशिश करने के लिए कोई पर्सन आ रहा है आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर और आप दोनों के बीच में, तो इसका ख्याल आपको रखना है। ठीक है, एंड यहाँ मैसेज है द लवर का। दैट्स ग्रेट। द लवर से एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि जो आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर है वो आपके सोलमेट है और कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, मेंटल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। यहाँ पे हेल्थ भी आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, काफ़ी सपोर्टिव होंगे, लविंग होंगे। ऑलराइट, जितना बोलो उतना कम है, काफ़ी केयरफुल होंगे आपको लेकर। एंड यहाँ पे मैसेज है एम्परर। ओके, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपके जो डिस्टेंट लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर के अंदर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। कुछ सिलसिले में, कुछ काम में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर काम की बात आएगी तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, सीरियस रहेंगे उस वक्त। लेकिन अगर आप लोगों की बातें आई तो काफ़ी ज़्यादा शांति से चीज़ों को निभाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, एक गुड लिसनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन जो है आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर, वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि टचिंग यू मतलब तुम्हें छूना मेरे लाइफ का सबसे वंडरफुल फीलिंग है। ठीक है, देन यहाँ पे ऐसा पर्सन आपके कहना चाहते हैं यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो तुम मुझे माफ़ करती हो। ठीक है, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। तुम मुझे अपने एक बच्चे की तरह ख्याल रखती हो। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, मतलब मैं जब भी रोने के मूड में रहता हूँ या परेशान रहता हूँ तो तुम हमेशा अपना शोल्डर देती हो कि मैं अपने तुम्हारे शोल्डर पे रख कर अपना सर जो है रो लूँ, ठीक है। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड, यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं आपके पर्सन कि जब भी मैं बैड मूड में होता हूँ या फिर ख़राब मूड सा रहता है तो तुम बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती हो और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल उस वक्त मैं फील करने लगता हूँ और फिर मेरा मूड ठीक हो जाता है। देन यहाँ पे है यू टर्न मी सो क्विकली, ओके, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो पर्सन है और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा सिली थिंग्स करोगे, काफ़ी ज़्यादा मजाक करोगे, चाइल्डिश नेचर होगा आप दोनों के बीच का, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ फील करोगे। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, ओके, आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज, ओके, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाई माई साइड व्हेन आई एम इल, ऐसा यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब मैं कभी परेशान रहूँगा या फिर बीमार रहूँगा तो तुम मेरे साथ रहना, मेरी केयर करना, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है आई फील एट एस व्हेन आई एम विथ यू, ओके। देन एक लास्ट मैसेज है यू मेक मी, ओके, यू मेक माई फियर मेल्ट अवे, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये सारे मैसेजेस कहना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या होगा, ठीक है। बी, जेड, एल, डी, आर, एम, सी, जी, ई, एक्स, एफ, वी, पी, एस, एंड देन यहाँ पे है आपके लिए ए, ओ, वाई एंड एक लास्ट है वो है आपका टी, ओके। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, ठीक है। क्राफ्ट आर्टिस्ट, देन यहाँ पे है म्यूजिशियन, IAS IPS स्टेट PCS ऑफिसर, पायलट, ग्राफिक डिज़ाइनर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, ओके। देन यहाँ पे है एयर होस्टेस, बैरिस्टर, गाइडर, अकाउंटेंट, एडवोकेट, डॉक्टर, बैंक क्लर्क, ओके, यूट्यूबर, ओके, एक्साइज इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर, व्लॉगर, ऑलराइट। देन यहाँ पे है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, बारटेंडर, ऑलराइट, जज, इंजीनियर, बैंक PO, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ओके, लॉयर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड एक लास्ट है वो है आपका डॉक्टर, ओके। डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उस पर्सन से आप कहाँ मिल सकते हो फर्स्ट टाइम, क्लासेस में, जो आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर है, एयरपोर्ट पे, जू में, गैलरी, मोबाइल स्टोर, साइबर कैफ़े, अदर कंट्री, ओके, मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हो, ठीक है, डिस्को, आउट ऑफ स्टेशन, इन बिजनेस, स्कूल, वर्क प्लेस, होम,
मॉल में भी मिल सकते हो आप अपने पार्टनर से। देन यहाँ पे आया है अब्रॉड सिनेमा, ठीक है, सिनेमा हॉल में मिल सकते हो, बुक स्टोर में मिल सकते हो। देन यहाँ पे है वर्क प्लेस, ठीक है, सेमिनार। देन यहाँ पे आया फ्रेंड्स के बीच में भी मिल सकते हो, अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी मिलोगे, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रेन स्टेशन, फैमिली, पार्टी, पार्क में मिल सकते हो। एंड कुछ लास्ट में बताऊंगी घर के आसपास नियर होम। एंड एक लास्ट है वो आपका कैफ़े कॉफ़ी डे। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नेबर के भी ये पर्सन हो सकते हैं, मतलब अगल बगल के हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। सो हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल मास्टर जीजस का कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो यहाँ पे जो आपका कार्ड है मास्टर जीजस का, वो ये बता रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपके जो डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर है वो कैसे है नेचर वाइज। तो ये कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा डिफाइन भी कर रहा है आपके पार्टनर को। वो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पफुल होंगे एंड प्रोटेक्टिव भी होंगे। तो फादर फिगर मैं देख पा रही हूँ, लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है शुरू से ही इस पर्सन का बहुत अच्छा संस्कार, बहुत अच्छी फैमिली, ठीक है, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अगर जानना चाहोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी भी इनको प्रॉब्लम नहीं बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, मतलब कभी भी राह में चले तो बिल्कुल सही बात पे ही चले। क्यों? क्योंकि इनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो काफ़ी अच्छे से इनको गाइड किए हैं। इनके टीचर्स, जो भी टीचर्स मिले हैं वो भी इनको बहुत अच्छे से गाइड किए हैं। कोई फ्रेंड्स मिले हैं तो वो भी इनको बहुत अच्छे से गाइड किए हैं, ठीक है। तो इनका अगर देखा जाए सोच, ठीक है, इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। हमेशा सही पाथ पे चलना, प्योर लाइट के पाथ पे चलना, मतलब कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, ठीक है, सबके साथ अच्छा करना। अगर किसी के लिए कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो वो उसको डायरेक्ट बोल देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको अंधेरे में रखना, डार्कनेस में रखना, वो एनर्जी नहीं है। काफ़ी शांत स्वभाव होगा ही, साथ साथ कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है, किसी को धोखा नहीं देंगे, ठीक है। और साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि जितना हो सके प्यार बांटने की कोशिश करेंगे, ये एनर्जी है इनके पास। जो कुछ होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को बांटते हैं, देते हैं, ठीक है। एक फादर का नेचर कैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के फादर है, 100 रुपीज़ है, तो क्या वो 100 रुपीज़ अपने ऊपर खर्च कर देंगे वो फादर, या फिर बच्चों को देंगे? बच्चों को देंगे। ये होती है जिम्मेदारी पेरेंट्स की। तो वही नेचर मैं देख पा रही हूँ। चाहे आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर का कितना ही क्यों ना एज हो, यंग दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेच्योर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, कम उम्र में बहुत अच्छा तजुर्बा मैं देख पा रही हूँ और बहुत अच्छा नेचर दिखाई दे रहा है। तो फादर फिगर है, मतलब अपने से पहले लोगों के लिए सोचना, ठीक है, वो एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। पहले दूसरों के लिए सोचते हैं, फिर अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। और जो इंसान इस तरह का होता है ना, जो दूसरों के लिए पहले सोचता है और अपने ऊपर बाद में ध्यान देता, तो उनके साथ भगवान होते हैं और उनके पास कोई कमी नहीं होती है, इसलिए वो खुद पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। उतना अबंडेंस होता है। और सबसे अच्छा क्वालिटी इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर का, वो ये है, फॉरगिविंग नेचर है। बातों को ज़्यादा दिन तक तोड़ मरोड़ के अपने ऊपर रखना, अपने दिमाग में रखना, प्रेशर रखना, डिप्रेशन रखना, एंजाइटी रखना नहीं, ठीक है। ये बहुत फ्री माइंडेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब फ्री रहते हैं और क्लियर रहता है इनका माइंड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि आपका जो बाउंडिंग होगा, रिश्ता होगा इस पर्सन के साथ, बिल्कुल क्लियर कट होगा, साफ़ सुथरा होगा। यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होगा, तनाव, डिप्रेशन नहीं होगा। आप भी खुश रहोगे और आपके पर्सन भी खुश रहेंगे। मतलब ये कोशिश करेंगे कि दोनों ही खुश रह सके इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली आप दोनों की शादी भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे पार्टनर को कौन छोड़ेगा। इतने अच्छे जब आपको डिजिटल लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं तो आप इससे शादी ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसे पर्सन मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर नहीं मिले हैं तो मिलकर रहेंगे, ठीक है।
तो फॉरगिवनेस से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनका स्वभाव कुछ इस तरह है कि कभी भी इनको कोई कुछ बोल भी दे, 4 बातें सुना भी दे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ जाए तो ये सोचते हैं कि सभी का नेचर अलग होता है, डिफरेंट होते हैं, मैं अब क्या करूँ, सभी को मैं चेंज तो नहीं कर सकता, सभी को मैं चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं सभी को खुश रख सकता हूँ। ठीक है, सभी को खुश रख सकती हूँ, कुछ दे सकता हूँ, प्यार दे सकता हूँ, और फाइनेंशियली हो सके तो वो भी मदद कर सकता हूँ, फाइनेंशियली मदद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं दोनों के अकॉर्डिंग बोल दे रही हूँ ताकि आप जो है मेल फीमेल करके अपनी रीडिंग समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन में फादर फिगर मैं देख पा रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल ये मत समझना कि रिलेशनशिप में भी प्रैक्टिकल होंगे, नहीं। जहाँ इंसान प्यार करता है, इमोशंस है, फीलिंग है, तो प्रैक्टिकल इंसान का भी ना दिल पिघल जाता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत इमोशंस होगा, फीलिंग होगा। देखिए ये जो पर्सन है ना, फीलिंग्स बहुत होगा, इमोशंस बहुत होगा आपके लिए, चाहे बच्चों को लेकर हो या फैमिली को लेकर हो। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इनका संस्कार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, और कभी कोई गलती भी होती है आपसे तो हमेशा ये पर्सन आपको चांस देंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पर्सन को खुश रख सके, क्योंकि एक होता है ना बार बार दरार पड़ना, तो गांठ आ जाती है। ठीक है, दरार आ जाता है रिलेशन में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो आपके तरफ से, क्योंकि इनके तरफ से मैं बहुत कम चांसेस देख पा रही हूँ कि गलती होगी इस पर्सन से। ठीक है, मैं आपको और बताती हूँ कि किस तरह के है ये पर्सन। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, प्रोटेक्शन गार्डियन, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि फादर फिगर की एनर्जी है, एंड जैसे कि हमारे फादर जो होते हैं क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, तो आपके घर में भी आपकी मदर फादर ऐसे कहते होंगे, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो भी आपको इसी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, चाहे आप कितने बड़े हो जाओ, साथ में शादी हो जाए, रिलेशन में आ जाओ, या बेबीज़ भी हो जाए, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, शादी के बाद जो है ना, आपको अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होगी, ना ही सिबलिंग्स की। ठीक है, क्योंकि प्यार भी वो मिल रहा है, पार्टनर का भी प्यार मिल रहा है। ठीक है, खेल कूद भी हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है, साथ साथ एक गार्जियन की भी एनर्जी है। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो गार्जियन की एनर्जी है, और एक पार्टनर की एनर्जी है, प्रोटेक्टिव एनर्जी। ये काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मैसेज मैं बताना चाहूँगी, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है इस पर्सन के तरफ काफ़ी ज़्यादा झुके हुए रहोगे, मतलब झुकाव रहेगा। कहने का ये मतलब है कि हार मान लोगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब था कि आप जो है ना इनके बातों से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे कि आप जो ये कुछ कहेंगे भी ना तो आप इनकी बात मान लोगे। ठीक है, और इनका कहा हुआ जो बात होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, सही होगा, ट्रू होगा, एंड जेन्युइन होगा आपके लिए। ठीक है, सही होगा, इसलिए आप इनकी बात मान लोगे। ये कभी भी आपके लिए गलत बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, स्टार एंड सिस्टर, देखिए फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलमेट कनेक्शन। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, एंड हो सकता है कि आपने प्रेयर किया है उसके बाद ही ये पर्सन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ, सिक्योरिटी देख पा रही हूँ, जॉय देख पा रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आप दोनों का सोल से सोल कनेक्टेड होगा। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है, बहुत सारे लोगों की दिखाई पड़ रही है। ये जो रिश्ता आप दोनों का है ना डिस्टेंट लाइफ पार्टनर के साथ, एंसेस्टर के द्वारा ब्लेस्ड दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, मतलब एंसेस्टर भी काफ़ी मिन्नत और दुआओं के साथ जो है इनको भेज रहे हैं आपके तरफ। ठीक है, तो बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, दुआ, प्रार्थना इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए दिखाई पड़ रहा है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप बन रहा है उसके पीछे बहुत सारी मिन्नतें दिखाई पड़ रही है, प्रार्थना दिखाई पड़ रही हैं। ये पर्सन ट्रैवल करके आएंगे। ओके, ये पर्सन जो है ट्रैवलर होंगे। अगर आप मेल दिख रहे हो तो फीमेल को आप गिफ्ट देना चाहोगे अपने पार्टनर को, डिस्टेंट लाइफ पार्टनर को, तो इनको पिंक कलर बहुत पसंद होगा, ग्रीन एंड ब्लू कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इस तरह के गिफ्ट्स भी आप अपने लाइफ पार्टनर, डिस्टेंट लाइफ पार्टनर को दे सकते हो। ठीक है, एंड आपके जो पार्टनर होंगे, फीमेल जो देख रही है, उनको ब्लू वाइट बहुत पसंद होगा, कोरल ग्रीन कलर बहुत पसंद होगा।
ठीक है। डीप ब्लू भी बहुत पसंद हो सकता है, गोल्डन भी पसंद हो सकता है, ठीक है। गोल्डन भी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो ये सारे कलर्स सभी जो भी आप देख रहे हो ना, आपके चाहे पार्टनर फीमेल हो मेल हो, ये सारे कलर्स पसंद हो सकते हैं। स्पेशली फीमेल जो होंगी उनको काफ़ी ज़्यादा पिंक कलर एंड पर्पल कलर पसंद हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि कभी आप अपने लाइफ पार्टनर, डिस्टेंट लाइफ पार्टनर को गिफ्ट कर रहे हो तो इस तरह के कलर जो है गिफ्ट कर सकते हो। एंड रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। ये जो पर्सन होंगे ना शायद किसी बाहर कंट्री के भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि बाहर कंट्री के कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के हैं तो इंडिया के होंगे और बाहर रह रहे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यूरोप के ही हो, वहीं के सिटीज़न हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके तरफ आने वाले हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, ऑनलाइन मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हो, ठीक है। शादी के बाद हो सकता है इस पर्सन के साथ आप न्यू डायरेक्शन में चले जाओ, इनके साथ आप ट्रैवल करने चले जाओ। तो इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा जो आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर होंगे। और एक चीज़ ये भी दिख पा रही हो कि आप भी इस पर्सन के साथ ट्रैवल करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, काम से जुड़ा हुआ देख पा रही हूँ। हो सकता है ये अपना कोई काम करते हैं या राइटर है या फिर कुछ खोज वगैरह करते हैं, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ। तो हो सकता है ये ट्रैवल करते हो, ट्रैवल कर करके वो सारी चीज़ें खोजते हो, ठीक है। मेडिसिन्स वगैरह खोजते हो या फिर अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचते हो, लॉन्च करते हो, इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। तो ये सारी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ उस पर्सन के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है काम के सिलसिले में आपके देश में आए, जो भी आप देश से यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आप किसी तरह तो मुलाकात हो जाएगी, शादी भी हो सकती है और इस पर्सन के साथ आप इनके मुल्क में, इनके देश में भी जा सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी आई मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगी क्या हो सकता है इस पर्सन का एनर्जी। आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर, एक मैंने अभी बताया ना कि अपना प्रोडक्ट वगैरह, अपना दवा वगैरह एंड यहाँ मेडिसिन्स का भी कार्ड आ चुका है। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन कोई साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अपना प्रोडक्ट या दवा वगैरह या फिर कुछ भी हो गया, कॉस्मेटिक का हो गया प्रोडक्ट वगैरह तो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने बिजनेस को फैलाने के लिए वर्ल्ड वाइड जो है घूमते हैं, ठीक है। और डॉक्टर बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि इनका कोई डील वगैरह हो, प्रोजेक्ट वगैरह हो, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपके देश में आ रहे हो, ठीक है। या फिर आप जो है काम करने के लिए बाहर जा रहे हो, ठीक है। एग्जामिनेशन वगैरह आपने भरा है, फॉर्म वगैरह, तो हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप इस पर्सन के साथ काम करोगे, टीम वर्क करोगे, तो उस दौरान आप लोगों की मुलाकात होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप लोग डॉक्टर हो ना तो हो सकते हैं आपके पार्टनर डॉक्टर ही हो, और अगर आप लोग डॉक्टर नहीं भी हो तो हो सकते हैं कि आपके पार्टनर डॉक्टर हो, ठीक है। हीलिंग एनर्जी है इस पर्सन के अंदर एंड ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिल के ही रहेंगे। ऐसा सोचिए और आपको मिलेंगे, बस मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है दूसरों की तो मदद करते ही हैं, आपके लाइफ में हीलिंग लेकर आ रहे हैं। देखिए आपको ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस पर्सन की वजह से मिलेंगी, हीलिंग इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? हीलिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की तलाश में आप थे जो कि आपको नहीं समझ में आता था कैसे इन सारी चीज़ों को करना है, लेकिन ये पर्सन ना आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। आपको तरक्की करने में, उन्नति करने में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मदद करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। यंग होंगे ये पर्सन, इनका हेयर का कलर मुझे ब्राउन एंड रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैजिक गार्डन। देखिए यहाँ पे मैजिकल चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैजिक, देखिए यहाँ पे आपके लिए गार्डन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपका जो ये रिलेशनशिप है डिस्टेंट लाइफ पार्टनर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैसेज है आपके लिए शाओलिन मास्टर का। देखिए कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का पैशन जो है मार्शल आर्ट की तरफ भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि शाओलिन मास्टर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हो सकता है स्पोर्ट्स के पर्सन हो, ठीक है। एथलेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को मार्शल आर्ट लाइक हो गया, कराटे हो गया, कुंफू हो गया, जूडो हो गया, म्यूथाई हो गया एंड बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं, पेंचेक सिलाई, तो इस तरह की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मार्शल आर्ट में, ठीक है।
और शायद ये पर्सन जो है साइड से वो सारी चीज़ें करते भी होंगे। ये डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, चाहे आप फीमेल के लिए देख रहे हो या मेल के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत स्मार्ट होंगे। लुक्स वाइज अगर बात की जाए तो बहुत स्मार्ट होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशनली ये कोई मेडिसिन वगैरह भी खोज रहे हैं, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर है कोरिया के भी हो सकते हैं, साउथ कोरिया के, जापान के, चाइना के, ठीक है, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के, उस साइड के मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, एंड यूरोप साइड के। ठीक है, यूरोप में हो जाएगा, लाइक बहुत सारे प्लेसेस हो गए, और लाइक देख सकते हो ग्रीस, इटली एंड बहुत सारे से प्लेस है, नीदरलैंड, कनाडा। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद एक रशिया भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो पर्सन होंगे बहुत एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, बॉडी वाइज फिजिकली बता रही हूँ, फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, पतले दुबले होंगे, और बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, एप्स दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है। और ये है कि आपके पर्सन फुटबॉलर भी हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कराटे का हो सकते हैं, मतलब कराटे वगैरह आता होगा इनको। ठीक है, और जो भी मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, तो हो सकता है। ओके, हर्ट गार्डियन, मैं कुछ कार्ड्स और भी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड। दिस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ट्रेडर, यस ये तो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेसमैन है या फिर अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करने वाले हैं। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे ये पर्सन। एंड सन की एनर्जी है, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है और एरो, यहाँ पे आपका कोई ड्रीम पूरा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे वैसे ही आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया एरो कार्ड से। अब मैं आपको बताऊंगी हर्ट गार्डियन का कार्ड आया है। देखिए, ये जो हर्ट गार्डियन है ये ऐसा बताता है कि ये जो पर्सन होंगे अलग कनेक्शन होगा, बहुत गहरा कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर ली है, इन्होंने अपना अवेकनिंग कर लिया है, खुद को ये समझ चुके हैं, अपने सोल पर्पस को समझ चुके हैं। और ये ना अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, अपने आप को गले लगाते हैं, अपने आप को चूमते हैं। ठीक है, कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, तो यही पॉजिटिविटी आप सबके अंदर भी होनी चाहिए जो आपके डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर के अंदर है। एक चीज़ और है, ये जो पर्सन है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये कोई काम करते होंगे, अगर इनकी काम के बारे में बात की जाए तो बहुत सीक्रेटली करते होंगे। ठीक है, एंड काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी हाई लेवल के दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि डोमिनेंट है, लीडरशिप की क्वालिटी है। ठीक है, तो अगर काम के सिलसिले की अगर बात की जाए तो काम में सबसे अव्वल नंबर पे होंगे। ठीक है, स्वभाव की बात की जाए बहुत डाउन टू अर्थ होंगे। ठीक है, काम की बात की जाए अव्वल नंबर पे, स्वभाव की बात की जाए बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे हैं दिल के, बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोगों को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। फ्रेंडली नेचर के है। ठीक है, मतलब सभी के साथ अच्छे से फ्रेंडली हो जाते हैं, बातें करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन स्टाइलिश भी होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल एंड स्टाइलिश भी होंगे, कपड़े बहुत अच्छे तरीके से पहनते होंगे, काफ़ी अच्छा लुक दिखाई दे रहा है। ठीक है, फॉरेनर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपने भाई बहन से, अपने फैमिली से, अपने ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से सबसे कनेक्टेड होंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करेंगे। जैसे कि साउथ कोरिया के हो सकते हैं तो वो अपने कोरिया के ट्रेडिशन को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, जापान के हैं, जापान के ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, साथ साथ आपकी तरफ भी आएंगे, आपको रिश्ता देंगे, आपसे शादी करेंगे। एंड बहुत ब्राइट एनर्जी है। इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बहुत सक्सेसफुल है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, एंड आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप होगा वो भी सक्सेसफुल होगा एंड हैप्पीनेस होगा। ठीक है, ये चीज़ है। मैं आपको और बताऊंगी कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे बहुत प्यारा मैसेज आया है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, और वो ना शायद आपके पीछे लग जाए, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ऑनेस्ट होंगे ये पर्सन, ठीक है। और एनर्जी है आपके लिए यहाँ पे चैरियट का, यस, ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन दूर के है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, कहीं दूर से आ रहे हैं ट्रैवल करके, या तो आप जा रहे हो ट्रैवल करके या तो ये आएंगे ट्रैवल करके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होंगे एंड विल पावर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। अचीवमेंट बहुत सारे कर रखे हैं इस पर्सन ने। एंड क्या है मैसेज? ओके, विक्ट्री। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी शादी जो होगी ना काफ़ी धूमधाम से होगी, मतलब आपके पेरेंट्स भी मानेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोग जा रहे हो कहीं बाहर किसी कंट्री में, अब्रॉड वगैरह शिफ्ट हो रहे हो, या फिर जॉब के लिए या काम के लिए, पढ़ाई के लिए। लवर, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है लवर का, मतलब आप दोनों के बीच का कनेक्शन, 90% लोगों के बीच का कनेक्शन मुझे सोलमेट का दिखाई दे रहा है। 10% हो सकता है ट्विन फ्लेम का, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से आपका केयर करेंगे, केयरफुल होंगे इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा कनेक्शन, इंटीमेट कनेक्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइफ का कोई भी डिसीज़न आपसे बिना पूछे नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब आपसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है, आपके साथ सलाह मशवरा करेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। एंड कार्ड्स आ रहे हैं, सो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाओ आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है करियर में, ठीक है, कुछ नया आइडियाज़ आपको दे रहे हैं। रीन्यूअल का कार्ड है। देखिए, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन अभी प्रेजेंट के हैं, देखिए बहुत कम चांसेस है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर अभी के हैं, तो मे भी शायद नहीं, ठीक है। 95% चांसेस है कि नहीं होंगे ये जो आपके करेंट पार्टनर है। लेकिन अगर बहुत अच्छा रिलेशन है, जैसा मैंने बताया सेम टू सेम, कट टू कट ऐसे ही है, ठीक है, तो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चांसेस है 5% का भी, तो हो सकते हैं। अगर सब कुछ एक एक एनर्जी जो है मैच कर रही है तो हो सकते हैं, नहीं तो फिर कोई नए पर्सन होंगे, क्या ही डरना, ठीक है। कोई ना कोई तो है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया सब कुछ। एन इम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे आपको एक इम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स होंगे वो सारे ड्रीम्स को खुद का भी ड्रीम्स समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है, क्योंकि आपको एक इम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे। खुद एक एम्परर है ना, तो आपको एक इम्प्रेस की भी तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको कुछ गुड बिजनेस आइडियाज़ दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको बिज़नेस में मिले, बिज़नेस के दौरान मिले, ठीक है। ये चीज़ें हैं जब आप अपने बिज़नेस वगैरह कर रहे हो, इनके साथ कुछ पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है टेंडर हार्टेड, एम्पैथेटिक, पेशेंट, लविंग, इस पर्सन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। क्या होंगे? टेंडर हार्टेड, एम्पैथेटिक और पेशेंट और लविंग। लविंग तो होंगे, केयरिंग होंगे। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि कभी भी कोई गलती होती है इस पर्सन से तो एम्पैथेटिक एनर्जी है, उस जगह पर आकर देखेंगे कि आपको कितना दुख हुआ, कितना बुरा लगा, ठीक है। और इनकी एनर्जी शुरू से है, ऐसा नहीं है कि लोगों को समझते नहीं हैं, ऐसे नहीं लोगों को समझते हैं। अगर किसी के साथ बुरा होता है ना, तो उसके जगह पर जाके सोचते हैं, देखते हैं कि कितना उसको तकलीफ़ हुआ होगा, कितनी तकलीफ़ हुई होगी, तो इस वजह से वो सबके दुख को समझ पाते हैं और कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है अगर आपके पार्टनर ट्रू हैं, जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में हो, मैच कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, मैट्रिमोनी पे मिलो, बहुत सारे ऐसे अगर मैच करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता एक न्यू लेवल पे जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी इस डिस्टेंट लाइफ पार्टनर के साथ हो तो, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक भी होंगे, मतलब कि कभी कोई गलती होगा या फिर आपको तकलीफ़ होगी किसी भी चीज़ से, या फिर आपके करियर में आपको ठेस पहुँचेगा या सेटबैक्स मिलेंगे, नाकामयाबी मिलती है, तो उस वक्त ये पर्सन समझेंगे कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई, ठीक है। उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे आपका, ठीक है, साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे है एनर्जी आपकी 3 ऑफ वाटर, सेलिब्रेशन का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है। ओ माय गॉड,
बर्थ अनाउंसमेंट का कार्ड है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को प्रेगनेंसी का न्यूज़ भी मिल सकता है, सेलिब्रेशन, यहाँ पे शादी भी बहुत सारे लोगों की होते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपको 1 मंथ के अंदर ही ये पर्सन मिल जाए या 3 मंथ्स के अंदर मिले आपको, और इस पर्सन से आपकी शादी हो जाए जो आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर हैं। क्या पता काफ़ी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो मेरी तो विश रहेगी, मैं हमेशा प्रे करती हूँ और करते रहूँगी कि आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके, ओ माय गॉड, यहाँ तो एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है। ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप स्कूल टाइम में रहे थे, बस ऐसे फ्रेंड थे, तो हो सकता है कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत कुछ अचीव कर चुका है, और हो सकता है कि वही आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर हो। ठीक है, कभी वो आपके क्रश रहे थे। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो कोई आपका क्रश हो सकता है, आपका डिस्टेंट लाइफ पार्टनर। ठीक है, एंड 2 मैसेजेस मैं लूँगी, और वो है द सन की एनर्जी है। अब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। ठीक है, 2 बार सन का कार्ड आ चुका है, यहाँ भी एंड यहाँ भी। ठीक है, इट मीन्स कि आपके लाइफ में हैप्पी आउटकम्स आपको मिलेंगे, कुछ नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे, जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, एक लास्ट कार्ड मैंने बोला था तो मैं ले ही लूँगी, वो है आपका, ये भी कार्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कोई पास्ट के फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होने में, शादी कराने में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको मदद करेंगे, आपके कोई फ्रेंड। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर तो आ ही रहे हैं, साथ साथ आपके कोई पुराने फ्रेंड भी आ रहे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे। ठीक है, आपके रिश्ते को डेवलप कराने में, शादी कराने में, ठीक है, साथ रहने में। पेरेंट्स के साथ फाइट होगा तो उस वक्त आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड आपके लाइफ में आ रहा है पास्ट का। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। देन यहाँ पे मैसेजेस है आपके लिए, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। ठीक है, ये चाहेंगे भी कि आप हमेशा रहो, जब भी ये ज़रूरत महसूस करें। ठीक है, आप इनके पास हमेशा रहो, और फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली बनाएंगे। ठीक है, इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, हमेशा ही आपको देखते हैं अपने ड्रीम्स में। ठीक है, ऑलराइट। देन यहाँ पे है, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। मतलब ये ऐसा तो कह रहे हैं कि हमेशा ही तुम्हारे वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आती है हर एक मॉर्निंग, और हमेशा ये मैं चाहूँगा भी। ठीक है, द वे यू लव मी एंड यू आर जस्ट अ नाइस पर्सन। ठीक है, आपकी तारीफ़ों की फूल बांधी जा रही है आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर के द्वारा। देन आई लव टू टिकल योर फीट। ओके, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। देखिए मैंने आपको बोला भी, एंड यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है कि ये पर्सन जो है या तो ये ट्रैवल करेंगे या तो आप ट्रैवल करोगे। ठीक है, इनको देखने के लिए या फिर आपको देखने के लिए ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। ठीक है, और जिस तरह से आप इनको प्यारे प्यारे नेम दोगे वो काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद भी आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक लास्ट मैसेज है, वो है यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। ठीक है, मतलब कि तुम हमेशा ही मेरे दुख दर्द जो है अपने पास बुला लेती हो। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस हैं जो आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर आपको देना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो डेस्टिन लाइफ पार्टनर है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। ठीक है, कोरियोग्राफर हो सकते हैं। ठीक है, क्राफ्ट आर्टिस्ट, ओके, IAS IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर भी हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट, गेम मेकर, ओके, पेंटर, पुलिस ऑफिसर, अपने कंट्री में भी हो सकते हैं पुलिस ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक कंपोज़र, एडवोकेट, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। देन यहाँ पे है ग्राफिक डिज़ाइनर, म्यूजिशियन, मुझे लग रहा है म्यूजिक से बहुत ज़्यादा इनका कनेक्शन है, पायलट, ओके, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, एक्टर, हो दैट्स ग्रेट, एयर होस्टेस, एक्टर, सिंगर हो सकते हैं, बैरिस्टर,
सिविल इंजीनियर, हीलर, ओके, डॉक्टर हो सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट, अभी कार्ड भी आया था और यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं। साइंटिस्ट हो सकते हैं, दैट्स ग्रेट, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैसेजेस भी आ रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, हेयर ड्रेसर, राइटर, ओके, रिसर्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। टीचर, ट्यूटर, मेंटल हेल्थ काउंसलर, ओके, सिंगर, राइट, आर्मी मैन हो सकते हैं, अपने देश में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके ही कंट्री के हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नर्स, एयरफोर्स ऑफिसर, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, ओके। एंड एक लास्ट है, वो है आपका इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, ठीक है। सो ये सारे मैसेजेस थे जिससे पता चल रहा है कि आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप कहाँ मिलोगे, ठीक है। वर्क प्लेस पे, मार्केट, शोरूम, ओके, पार्क, क्लासेस, चर्च, ओके, म्यूजियम, कैफे, एयरपोर्ट, ओके, दैट्स ग्रेट, जू, गैलरी, स्कूल, पार्क, मॉस्क्यू, ओके, एयरपोर्ट, फ्रेंड्स होम, हॉस्पिटल, ओके, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, आप खुद हो डॉक्टर तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में मिले आपको, स्टोर, एंड एक लास्ट है वो आपका अब्रॉड, ठीक है, बाहर भी मिल सकते हो आप लोग। अब फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा, ठीक है। आई, एच, एन, ए, ओ, टी, वाई, पी, एस, सी, डी, आर, एम, जी, क्यू, के, यू, एक्स, बी, जेड, एंड एक लास्ट है वो आपका जे, ओके। सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर के। यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।